रोजगार का मतलब क्या है? आज अगर मैं बात करूं अपने देश की, तो यहाँ पर हर युवा जो पढ़ रहा है उसको ऐसा लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए और सरकारी नौकरी मिलना मेरा हक है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम लगभग 144 करोड़ की पॉपुलेशन वाले कंट्री में रहते हैं और किसी भी सरकार के लिए 144 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना या रोजगार देना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें कुछ अलग ढूंढना होगा। हम सिर्फ इस चीज़ पर निर्भर नहीं कर सकते कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमें अपने लिए खुद सोचना होगा और हमें अपने आप को खुद से आगे बढ़ाना होगा। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, चाहे वो किसी प्राइवेट नौकरी के रूप में हो या फिर किसी बिजनेस के रूप में हो। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए या फिर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी जाकर हम कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज इस दुनिया में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो आपको बिना पैसे लिए और बिना किसी एक्सपीरियंस के आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, या यूं कहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, या फिर आसान भाषा में जो हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं MLM, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज मैं आपको इसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त हर्षवर्धन सैनी आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। तो मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या और ये इंडस्ट्री डेवलप कैसे हुई, ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है? आज से कुछ लगभग 100 साल पहले किसी इंसान के दिमाग में ये इंडस्ट्री आई कि अभी जो सामान बिकता है, अभी मैन्युफैक्चरर से सामान आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आता है होलसेलर के पास, होलसेलर से सामान आता है रिटेलर के पास और रिटेलर से सामान आता है कंज्यूमर के पास, जो सामान को कंज्यूम करता है। कोई भी सामान इसी चैनल के थ्रू पहुंच रहा था। लेकिन उस इंसान ने ये सोचा कि अगर मैं ये बीच में जो लोग हैं, जो बीच में जो बिजनेसेस हैं, इनको अगर मैं हटा दूं और ये अपॉर्चुनिटी कस्टमर को दूं कि आप हमारा सामान भी यूज़ करें और जाकर इस सामान को प्रमोट भी करें, तो मैं आपको वो सारा प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट बनता है वो सारा प्रॉफिट मैं आपको दे दूंगा। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को जोड़ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इसमें कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं। इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। पिछले 100 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो लगभग 20 साल इस इंडस्ट्री को अभी हुए हैं हिंदुस्तान में, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रही है। अब ये वो वाले फेज से बाहर निकल गई है कि इसको कुछ प्रूव करना होगा। ये इंडस्ट्री अपने आप को अच्छे से प्रूव कर चुकी है और लगभग काफ़ी टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है। अगर मैं बात करूं 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री होने वाली है। तो अब हमें समझना यह है कि इस इंडस्ट्री में हमारे लिए क्या है। अगर मैं एक MBA हूँ, अगर मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अगर मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है जो मुझे वो सब चीज़ें करने में होना चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को आजमा के देख सकता हूं, अपने फ्यूचर को आजमा के देख सकता हूं, और अगर मैं सिस्टम के साथ काम करूंगा तो मैं इसमें सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा। लेकिन क्या इस इंडस्ट्री में आने वाला हर इंसान सक्सेसफुल हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। इस इंडस्ट्री में भी आपको वही डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आने के बाद भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, शायद उससे ज़्यादा काम करना पड़े जितना काम और किसी प्रोफेशन में आपको करना होगा। अब वो काम है क्या? वो काम क्या है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैन्युफैक्चरर आपको अपना प्रोडक्ट दे रहा है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना और सेल करना आपका काम है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको पैसा तभी देगा जब उसका बिजनेस क्रिएट होगा, जब उसका टर्नओवर क्रिएट होगा, और ये टर्नओवर क्रिएट करना आपका काम है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे मेरे पास तो कोई नेटवर्क है ही नहीं, तो मैं नेटवर्क बिल्ड कैसे करूंगा? मैं किन लोगों को बिजनेस सेल करूंगा, किन लोगों को वो सर्विस सेल करूंगा, किन लोगों को वो प्रोडक्ट सेल करूंगा? ऐसा नहीं है। आपके पास आपका नेटवर्क ऑलरेडी है। आप अगर आज अपने फ़ोन को खोलें तो आप पाएंगे कि उसमें 300, 400, 500 और यहाँ तक कि 1000 लोगों की लिस्ट आपके फ़ोन में होगी। आपको ये भी हो सकता है कि आप फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक पे आपके 1000-2000 फ्रेंड्स हैं। तो ये क्या है? ये सब नेटवर्क ही तो है। और अगर उस नेटवर्क को आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप सिर्फ उन्हें वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और उसका पैसा आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको दे रही है। कोई भी कंपनी वो आपको उस प्रोडक्ट का पैसा दे रही है जो आपने उसके बिहाफ पे सेल किया है।
और वो आप पे कोई एहसान भी नहीं कर रही है, क्योंकि वो पैसा उसे किसी ना किसी को तो देना था, चाहे वो रिटेलर को देती, चाहे वो होलसेलर को देती, लेकिन यहाँ उसके लिए वो काम आप कर रहे हैं तो वो पैसा आपको मिलेगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट यूज करना है और कस्टमर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल भी कर सके और प्रॉफिट भी कमा सके। तो ये तो है इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री में जानने वाली चीज ये है कि सब लोग पास नहीं होते, सब लोग सक्सेस नहीं होते। इस इंडस्ट्री में एक बहुत नेगेटिविटी भी है। वो नेगेटिविटी क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हर काम करने के लिए कुछ सिस्टम्स फॉलो करने होते हैं। अब वो सिस्टम अगर हम फॉलो नहीं करते तो होता क्या है कि हमें या तो सक्सेस नहीं मिलती या बहुत लेट हो जाते हैं और हम सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते। अब वो सिस्टम है क्या? हर कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है, हर कंपनी का काम करने का एक तरीका होता है। तो अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अगर कंपनी आपको बोल रही है कि मेरे प्रोडक्ट को इतने बेनिफिट पे बेचना है, आपको ये करना चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको वो सिस्टम फॉलो करते हुए ही काम करना है। लेकिन गलती कहाँ करते हैं लोग? गलती यही होती है कि हम कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई भी प्लान ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में अपने आप को आप ऐड करते हैं, लेकिन दिमाग क्या करते हैं? अपना अप्लाई करने लगते हैं कि नहीं, इस कंपनी को नहीं पता, जो कंपनी बता रही है कंपनी को कुछ नहीं पता, हमें पता है कंपनी को कुछ भी नहीं पता, और हम अपने सर्कल से अपनी चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर जाके प्रॉब्लम होती है कि हम सिस्टम से हट जाते हैं और हमें फेलियर मिलती है। तो हमें करना क्या है? हमें सिस्टम के साथ जुड़ के रहना होगा। इसको आप एक चीज़ से आप समझिए, अगर कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है अगर वो फेल हो जाए तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि स्कूल खराब है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, इसमें तो काम ही नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या कहते हैं कि बच्चे ने मेहनत नहीं करी, बच्चे ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, और हम उसको दोबारा इंकरेज करते हैं कि बेटा जाओ पढ़ो और इस बार आप पास हो जाओगे। तो सेम सिचुएशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी है। जब इंसान इसकी ग्लोरी को देखकर एक कंपनी ज्वाइन करता है और वो देखता है कि किसी ने 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में लाखों रुपए कमाए हैं, तो मैं भी ऐसे ही कमा लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जिस इंसान ने वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया है, उसका बैकग्राउंड में उसने क्या काम किया है, उसने क्या मेहनत करी है, हम उसको ना देखकर आज की उसकी ग्लोरी देखते हैं कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कौन सा घर है, वो कैसे लोगों से बात करता है, और हम वैसे डिटो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें कॉपी करना भी है तो हमें वो कॉपी करना है जो वर्क एथिक्स उसने जब शुरू किया था तब शुरू किया था। आपको वही काम करने होंगे जो उस इंसान ने शुरुआत में करी थी। तो जो आज है वो उसका प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है। जब आप मेहनत करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो जो फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, फेल होने वाले लोग वही हैं जो प्रॉपर मेहनत नहीं करते हैं, या प्रॉपर गाइडेंस में काम नहीं करते हैं, या प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हैं। क्योंकि ये एक नई इंडस्ट्री है, इसके बारे में हमने स्कूल में नहीं पढ़ा है, इसके बारे में हमें किताबों में नहीं पढ़ाया गया है, हमें नहीं बताया गया कैसे नए लोगों से बात करनी है, हमें नहीं बताया गया किसी को अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी होंगी। अगर आप ये काम सीख के करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप किसी भी कंपनी में, जो कंपनी अच्छे से काम कर रही है, किसी भी कंपनी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करी जाए। कंपनी तो बहुत सारी हैं, दुनिया में इतनी सारी कंपनी है, हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनी है, तो किस कंपनी को ज्वाइन करें? कोई भी कंपनी खराब नहीं होती अगर वो अपने एथिक्स के साथ काम करती है। जैसे मैं आपको कुछ टॉप कंपनीज के बात करूं जो हिंदुस्तान में आज काम कर रही हैं, जैसे एक वेस्टिज मार्केटिंग जो है वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। दूसरी एक कंपनी है वर्ल्ड वाइड काम करती है, एमवे कॉर्पोरेशन, उसके अगर ग्रोथ की बात करूं पिछले 60 साल से वो काम कर रही हैं। फिर मोदी केयर एक बहुत अच्छी कंपनी है। आप हर्बल लाइफ के साथ काम कर सकते हैं, आप टपरवेयर के साथ काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो एथिक्स के साथ काम कर रही हैं और जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनका टर्नओवर बढ़ा है, प्रूव करने का मतलब ये है कि जो लोग उनके साथ जुड़े थे उन लोगों को भी सक्सेस मिली है। वो लोग भी आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। और वो लोग, कंपनी उनको पैसा कब देती है? जब बिजनेस जनरेट होता है। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया है। अगर बिजनेस डेवलप होगा तो पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो बिजनेस में अगर आप करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाइए और उसके सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मैं लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा कि जिस चीज को आप 20 से 30 साल लगाने की सोच रहे हैं कि मेरे पास आज से 20-30 साल बाद ये होगा, लेकिन अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कोई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छे गाइडेंस के साथ शुरू करते हैं तो वो काम आप 3 से 5 साल में कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ा जाए तो बने रहिए हमारे साथ। हम टाइम पर आपको बताते रहेंगे कैसे आप किस कंपनी के साथ कैसे काम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और हम अपने हिंदुस्तान को वहां पहुंचा सके जहां पहुंचाने का हम सपना देखते हैं। हम अगर कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं तो हम एक रोजगार का ऑप्शन डेवलप कर सकें। थैंक यू।